बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल, फ़ायदे और नुकसान के बारे में। फास्फोरसी खादों यानी डीएपी, एमएपी, नाइट्रोफॉस, यूरिया, फॉस्फेट वगैरह की बेइंतहा बढ़ती हुई कीमतों की वजह से किसान इन खादों के अलावा फास्फोरस के दूसरे ज़राए के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। फास्फोरिक एसिड को भी मुतबादल के तौर पर आजमाया जा रहा है, तो आइए आज फास्फोरिक एसिड के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। पौधे अपनी खुराक के तौर पर ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनमें एक फास्फोरस भी है। फास्फोरस का शुमार इज़ाए कबीरा यानी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले अज़ा में होता है। फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए हम अपनी ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म की खादें डालते हैं। फास्फोरिक एसिड को भी फास्फोरस के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस एसिड के बारे में मुख्तलिफ माहिरीन की मुख्तलिफ राय हैं। बहुत से माहिरीन इस बात में इत्तफाक करते हैं कि फास्फोरिक एसिड फास्फोरस का सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा फास्फोरस पौधे को मुहैया करने का सोर्स है। केमिकल कोई भी हो, इसके इस्तेमाल से जहाँ पर फ़ायदे मिलते हैं वहीं साथ नुकसान भी ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर मुनासिब तरीका इस्तेमाल अपनाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं और नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम ज़ाती तजर्बात, मुख्तलिफ मुस्तंद अदारों से तजर्बात की रोशनी में फास्फोरिक एसिड के सही तरीका इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़मीन में कुदरती फास्फोरस की कुल मकदार तकरीबन 400 किलोग्राम फी एकड़ पौधे की ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन पौधा इस फास्फोरस को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका बहुत कम हिस्सा पानी में हल पजीर होता है। इसलिए पौधे को ज़रूरी पूरी फास्फोरस की जो होती है उनके लिए हमें खादें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो कि नागुज़ीर है। फास्फोरिक एसिड एक तेज़ाब है। ज़रूरी ग्रेड का फास्फोरिक एसिड फॉस्फेट पत्थर और गंधक के तेज़ाब के केमी अमल से तैयार होता है और फास्फोरसी खादें बनाने में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस तेज़ाब में अमोनिया गैस गुजार कर डीएपी खाद तैयार की जाती है। जैसा कि कराची के नज़दीक फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के बिन कौसम प्लांट में जो डीएपी तैयार की जा रही है, इसके लिए मुराकिज़ से तैयार करदा ज़रूरी ग्रेड का फास्फोरिक एसिड दरामद किया जा रहा है। इससे पहले यह तेज़ाब उर्दन से दरामद किया जाता था। इसमें 55% फास्फोरस होता था। क्योंकि फास्फोरिक एसिड एक तेज़ाब है, लिहाजा तवक्को की जाती है कि इसका दराज अरसा के लिए हमारी ज़मीनों में इस्तेमाल, जिनका तामुल असासी है और जिनमें चूना पाया जाता है, उनकी खसूसियात को बेहतर रखने में मुआवन साबित होगा। इस तेज़ाब को बिलावास्ता ज़मीनों में पर फास्फोरसी खादों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नायाब में गंदम पर अब तक किए गए तजर्बात से पता चलकर कलर ज़्यादा ज़मीनें फास्फोरिक एसिड के इस्तेमाल से ज़्यादा बेहतर हुई है एज़ कम्पेयर टू सिंगल सुपर फास्फेट, यानी सिंगल सुपर फास्फेट के इस्तेमाल से जो ज़मीनें कम बेहतर हुई है, जबकि फास्फोरिक एसिड के इस्तेमाल से ज़मीनें ज़्यादा बेहतर हुई है। अब हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड के फ़वाइद के बारे में। फास्फोरिक एसिड को पीएच कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है। जड़ों की बढ़ोतरी के लिए भी फसलों में इब्तदाई मराहल में इस्तेमाल होता है। अगर हम इसे ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो ये हर पजीर फास्फोरस होगी। डीएपी के तो हम ज़मीन में दबाना पड़ता है। अगर इसको जब चाहें आप फ्लड कर सकते हैं और फास्फोरस को सोल्यूबल के तौर पर इस्तेमाल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। शुरू के 60 से 70 दिन में जड़ें बन रही होती हैं, इस दौरान हम इसे फ्लड कर सकते हैं और फास्फोरस एसिड के ज़मीन में मौजूद कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत है, जिसकी वजह से ज़मीन में सख्तपन पैदा हो जाता है, जिससे पौधों की जड़ें ना तो ज़्यादा बढ़ती हैं और ना ही ज़्यादा खुराक हासिल कर पाती हैं। इसकी जगह हमने जब फास्फोरिक एसिड डाला तो ये फास्फोरस की ज़रूरत भी पूरी करता है और ये कार्बोनेट को भी तोड़ता है। इससे CO2 भी हासिल होता है और पानी की पीएच कम करने में भी काम आता है। फिर ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है जो फॉस्फेटिक खाद में भी इस्तेमाल होता है और कैल्शियम को अवेलेबल करने में भी काम आता है। डीएपी की निस्बत बहुत कम मकदार में इस्तेमाल होता है और इतना ही फ़ायदा देता है जितना कि डीएपी का एक बैग देता है। जब हम फास्फोरिक एसिड को ज़मीन में डालते हैं तो अगर इसके साथ हम 10 से 15 किलो यूरिया मिक्स कर दें तो ये यूरिया फास्फेट बन जाता है कि फास्फोरस तो ज़मीन में जाना ही जाना है, साथ यूरिया भी ज़मीन में जाती है। अगर यूरिया को लदा डालें तो आमतौर पर यूरिया 5 से 7 दिन बाद ख़त्म हो जाती है, मगर इसके साथ डालने से 7 हफ्ते तक ज़मीन में रहकर काम करती है और पौधों के लिए अवेलेबल रहती है।
اس کے استعمال سے ہماری کھاد بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری زمین میں فاسفیٹی کھادیں ہیں ان کو حد پذیر کرتا ہے۔ ڈی اے وی کھاد جو عام طور پر 50 کلو سے 5 کلو تک پودوں کو حاصل ہوتی ہے، باقی زمین میں فکس ہو جاتی ہے۔ جو فاسفورک ایسڈ ہے وہ پرانی فاسفورس تمام کھادوں کو جو فکس ہوئی گئی ہو انہیں دوبارہ اویلیبل کر دیتا ہے، انہیں ریلیز کرتا ہے اور پودے کو مہیا کرتا ہے۔ فاسفورک ایسڈ جب زمین کے اندر آرگینک میٹر سے ملتی ہے تو بی او پی بناتا ہے، جب ہم بایو آرگینک فاسفیٹ کہتے ہیں۔ اس طرح سے آرگینک میٹر کو فاسفیٹ ریلیز کر دیتا ہے جو پودوں کو کم وقت میں حل پذیر ہو کر جلد اویلیبل ہو جاتا ہے۔ فاسفورک ایسڈ کو گرین ہاؤس میں بھی اس کی خصوصیات کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے، پی ایچ کم کرنے کے لیے، چونکہ گرین ہاؤس میں 5 سے 8 سے 6 پی ایچ چاہیے ہوتی ہے، تو پانی کے لیے جو بھی ہمارا پی ایچ بنتا ہے اس سے اس کی پی ایچ کم کی جاتی ہے۔ فاسفورس بھی دیتا ہے، ساتھ پی ایچ بھی کم کرتا ہے۔ فاسفورک ایسڈ کے استعمال کی ضروری احتیاطیں دیکھنے ہم کیا ہیں۔ ضروری احتیاطوں کے بارے میں بات کریں، کسی بھی کیمیکل کھاد کا بے تحاشا اور ضرورت سے زیادہ استعمال زمینی جانداروں کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے جب بھی ایسڈ استعمال کی جائے تو نہایت ہی احتیاط سے کام لیا جائے اور تجویز کردہ مقدار سے زیادہ مقدار نہ ڈالی جائے۔ فاسفورک ایسڈ کا استعمال ریتلی پھل والی زمین یا میرا زمین جس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو استعمال نہ کیا جائے۔ فاسفورک ایسڈ کا استعمال سخت چکنی اور کلراٹھی زمینوں میں زیادہ مفید ہے۔ فاسفورک ایسڈ کو بھاڑی میرا پکے وٹ زمینوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فاسفورک ایسڈ کے استعمال کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے تجربے کے مطابق فاسفورک ایسڈ کو ایک فصل پر صرف ایک مرتبہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ایسڈ کے استعمال سے زمین کے مسام کھولتے ہیں اور اگر کسی بھی ایسڈ کو بار بار استعمال کیا جائے تو زمین کے مسام کھولنے کی وجہ سے تمام نیوٹریشن جڑوں سے زمین کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پودے کو شدید ترین خوراک کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اور پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ ہی ایک فصل کے لیے استعمال کریں۔ فاسفورک ایسڈ مارکیٹ میں مختلف فیصد کی شکل میں موجود ہے، یعنی 85% والا بھی ہے، 75% والا بھی ہے اور 15% والا بھی ہے۔ اب فیصدی کے لحاظ سے ایک فارمولہ شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس فارمولے کے تحت کم یا زیادہ فیصد والا فاسفورک ایسڈ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی فصل پر 1 ایکڑ میں 85% والا فاسفورک ایسڈ 8 سے 12 کلو گرام استعمال کریں گے۔ اس طرح اگر 15% والا استعمال کر رہے ہیں تو 25 سے 40 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے۔ میرے خیال میں فاسفورک ایسڈ کو جب بھی استعمال کیا جائے تو ساتھ میں میگنیشیم سلفیٹ اور یوریا 10 سے 15 کلو ضرور استعمال کریں۔ تو اس طرح اگر فی ایکڑ استعمال کریں 15% والا 25 سے 40 کلو، یا فاسفورک ایسڈ 75% والا 10 سے 17 کلو، یا فاسفورک ایسڈ 85% والا 10 سے 13 کلو، میگنیشیم سلفیٹ 10 سے 25 کلو، یوریا کھاد 10 سے 15 کلو ایک ہی ڈرم میں حل کر کے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ انتہائی شاندار رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ زمین میں کسی بھی تیزاب کا استعمال انتہائی حساس عمل ہے، اس لیے یہ عمل کسی ماہر کے مشورے یا رائے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اس لیے یہ ویڈیو جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں بہت ہی بہتر ہے، آپ کسی بھی نہایت ہی ماہر اور جنہوں نے پہلے استعمال کیا ہو اس کے مشورے کے ساتھ فاسفورک ایسڈ استعمال کریں۔ بغیر کسی تجربے کے فاسفورک ایسڈ بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ ایک تیزاب ہے جو بہت ہی نقصان کا حامل ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔